जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और कोट कोट प्रणाम कीजिए। गुरु जी का कोट कोट शुक्राना कीजिए। गुरु जी आपका और आपके परिवार को ब्लेस करेंगे, कल्याण करेंगे। जो घर में दुख होगा, संकट होगा, कोई परेशानी होगा, सब खत्म हो जाएगा। जो टेंशन होगा, आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। चलिए गुरु जी का एक बहुत ही अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। गुरु जी कैसे संगत पर अपना प्रकाश डालकर गुरु जी कल्याण करते हैं। जय गुरु जी। मुझ पर गुरु जी का दिव्य सम्मोहन होता है। यह सत्संग 2010 का है संगत जी, गुरु जी की सच्ची घटना है। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर इस सत्संग को पूरा ध्यान तक सुने। हो सकता है आपके कई सवालों के जवाब इसमें मिल जाए और आपका कल्याण हो जाए। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मैं गुरु जी और बड़े मंदिर से नई जुड़ी थी, पर यकीन कीजिए मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं कभी इस जगह से दूर नहीं थी और मैंने हमेशा गुरु जी को जाना है। बड़े मंदिर में गुरु जी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी, जिसकी ख्वाहिशें रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित थी। मैं दुनियावी में दौड़ में लगी हुई थी, साधारण इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश में। भले ही वे इच्छाएं आत्म केंद्रित नहीं थी। ना मैं सोनी, ना गुण पल्ले। भगवान में कभी मेरा निष्ठावान विश्वास था ही नहीं। ना मैं किसी भगवान को मानती थी, न ही किसी गुरु को मानती थी। मैं बस जिंदगी की प्रवाह में बहती चली जा रही थी, उन बातों को मानते हुए जो मेरे माता पिता, शिक्षकों और मैंने अनुभवों ने सिखाई थी। सिर्फ उन्हीं पे विश्वास होता था। संगत जी, मेरे पति ने मुझे गुरु जी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे उनके यहाँ लेकर गए। मेरे पति के एक मित्र थे जो गुरु जी के भक्त थे। मेरे पति गुरु जी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए, लेकिन संगत जी मैं नहीं गई, क्योंकि मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। संगत जी, हम फरवरी 2009 में गुरु जी के पास गए थे। बड़े मंदिर में हर जगह गुरु जी की खुशबू अनुभव करते हुए हमें बहुत खुशी और आश्चर्य भी हुआ कि यह कैसी अलौकिक खुशबू है, और हम बहुत भावुक भी हो गए कि यहाँ तो सब कुछ है। यह तो बड़े मंदिर धरती पे स्वर्ग है। हमें उनकी शक्तिशाली और स्वागत करती हुई उपस्थिति महसूस हुई, जिससे हम बार बार बड़े मंदिर आने के लिए प्रेरित हुए। और सितंबर 2009 में हम हफ्ते में एक बार बड़े मंदिर नियमित रूप से जाने लगे। यह गुरु जी की अद्भुत कृपा हमारे साथ हुई। जय गुरु। संगत जी, गुरु जी के आरती का दर्शन हो रहा है, दर्शन करके निहाल हो जाइए। जय गुरु जी। संगत जी, नए साल की पूर्व संध्या पर मैं सोच में थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हालांकि मैं पूरे मन से वहां समारोह में जाना चाहती थी, फिर भी मैं दुविधा में थी। इस कसमस में नए साल की पूर्व संध्या पर शाम को करीब 6 बजे मैंने अपने दफ्तर का काम खत्म किया। मेरे एक बड़े अफसर, हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने आए। मेरे बॉस इस अफसर के सीनियर हैं और मैं उन्हें सीधे रिपोर्ट करती हूँ। मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा कि क्या वो बड़े मंदिर जा रहे थे, जिस पर वह बोले कि शायद वो थोड़े समय के लिए जरूर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब से बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरु जी के दर्शन हुए थे, वह उनमें मानने लगे थे। उन्होंने मुझे गुरु जी की तस्वीर वाला पेन और लॉकेट भी दिखाया और यह भी बोले कि उन्हें यह सब बिना मांगे ही गुरु जी से मिल गया है और गुरु जी का रोज आशीर्वाद मिल रहा है। उनके आशीर्वाद से काम में बरकत भी हो रही है। पता नहीं क्यों, पर मैं उदास हो गई। अपने दिल की गहराइयों से मैंने मन में ही गुरु जी से शिकायत की, गुरु जी बस वाले लोका दे। दर्शन सिर्फ विशेषाधिक दर्जे लोगों को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा मैंने सोचा कि जो विशेष लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हीं को दर्शन होते हैं। मैं दफ्तर से बाहर निकली। 31 दिसंबर होने की वजह से बहुत ट्रैफिक थी। मैं 7:30 बजे घर पहुंची। अपने रोज के समय से 1 घंटा देर
से मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राजी किया और मेरे पति ने कहा कि मुझे श्रद्धा गुरुजी में रखनी चाहिए और व्यर्थ ही कुछ सोचना नहीं चाहिए। हम बड़े मंदिर के लिए निकले। रात को करीब 9:30 बजे हम दर्शन किए और करीब 10 बजे हम हॉल के अंदर थे। फिर हम बाहर समारोह देखने चले गए। मैं संगत हाल में दाईं ओर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उस रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई। एक बिल्कुल मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर देने वाला एहसास था। मैं अपने आप को भूल गई। मुझे अपने आसपास किसी भी चीज का एहसास नहीं रहा। मैंने सांस लेना बंद कर दिया और बस देख पा रही थी कि जब मैं गुरुजी का यथार्थ आकार की तस्वीर की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझ में भरने लगी, होंठ साथ साथ होने लगे। उनका चेहरा प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था। उनका चेहरा हर क्षण रूप बदल रहा था। आंखें सजीव थी और जगमगा रही थी। कान उग्र थे, दांत सफेद यथार्थ हिलते हुए थे। मैं उन्हें सुन नहीं पा रही थी पर पूरी कोशिश कर रही थी उनके होंठ पढ़ सकूं। गुरुजी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे थे, अपना वास्तविक रूप दर्शाते हुए, जीवित मुझे अपने दिव्य दर्शन देते हुए। मेरा छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था। मेरी आंखें गुरुजी महाराज दिव्य मालिक पर टिकी हुई थी। मैंने आसपास संगत पर नजर डाली तो सब कुछ समान ही लग रहा था। मैंने वापस गुरुजी पर नजर डाली तो सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें खोली, अपने बैठने की जगह और मुद्रा बदली और हाल में पीछे और फिर आगे जाकर बैठी। पर गुरुजी ने मुझे उस दिन चुना था और वह बस मेरे लिए थे। मैंने अपने परिवार की ओर देखा। वह बाहर चलने के लिए मुझसे निवेदन करने लगे। मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मैं गुरुजी से जुदा नहीं होना चाहती थी। कहीं ऐसा न हो कि गुरुजी से समुद्रगामी अस्तित्व और चेहरे से प्रकट होता हुआ अमिश्रित प्रेम और दिव्य सम्मोहन टूट जाए। उस रात को 1 बजे तक, जब तक मंदिर खुला था, मैं संगत जी वहीं थी। मुझे गुरुजी के दर्शन लगातार होते रहे। मैं यह बताने या लिखने में हिचकिचा रही थी, पर मैं यह इसलिए लिख रही हूँ और बता रही हूँ क्योंकि मैंने गुरुजी से समझा कि उनकी सारी संगत उनके लिए एक समान है। मैंने मन में उनसे जो शिकायती थी वो उन्होंने सुन ली और गुरुजी ने मेरे मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ ख्याल भी दूर कर दिए। उन्होंने मेरी सोच बदल दी और अपने वास्तविक रूप से मेरा परिचय करवाया। मैंने शुरू से गुरुजी से उनके दर्शन ही मांगे थे और नए साल के तोहफे के रूप में मुझे गुरुजी साक्षात भोलेनाथ शिव के रूप में दर्शन दिए। तब से मेरे मन की अभिलाषा और मौन निवेदन यही है कि गुरुजी सदैव